यूँ तो मुंबई में कई सारे दरगाह हैं, लेकिन इन सब में सबसे मशहूर दरगाह ऐसे करामाती बुज़ुर्ग की दरगाह है, जो समुद्र की गोद में आबदी नींद में लेटे, समुद्र के बादशाह कहलाते हैं। ये हैं हाजी अली, जिनके करिश्मा और करामात के चर्चे सबकी ज़ुबान पर हैं। इनके हैरान कर देने वाले करिश्मे और चमत्कार लोगों को हैरान करते हैं, और इनके दर पर ज़ायरीनों की भीड़ इस बात की गवाह है कि सच में इन ज़ायरीनों के दिलों पे राज करने वाले शहंशाह हाजी अली हैं। दोस्तों, मुंबई के वल्ली तट से कुछ ही दूरी पर समंदर के बिल्कुल बीचों बीच ये दरगाह मौजूद है। ये दरगाह सदियों से रहस्यमय बनी हुई है। दोस्तों, समंदर में उठने वाली बड़ी बड़ी लहरें और ज्वार भाटा से पूरी मुंबई कई बार दहल चुकी है। वो 1949 हो या 2005, जब भी ये 2005 और 1949 का नाम आता है, मुंबई आज भी सिहर उठती है, दहल जाती है। बड़ी बड़ी इमारतें उस वक्त 2005 में ज़मींदोज़ हो गई थीं। सैकड़ों लोगों की जान चली गई। बड़ी बड़ी गाड़ियां समंदर में बह गईं, लेकिन हाजी अली दरगाह के अंदर समंदर का एक बूंद पानी भी कभी नहीं घुस पाया। जी हाँ दोस्तों, इस दरगाह का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा करिश्मा है दोस्तों। यूँ तो हाजी अली दरगाह के बहुत सारे करिश्मे हैं, लेकिन एक ख़ास रहस्यमयी करिश्मा ये है पतली सी पट्टी नुमा सीमेंट का ये रास्ता। जी हाँ दोस्तों, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये रास्ता जो समुद्र में हाजी अली दरगाह तक जाता है। मुंबई की बारिश में हर साल मुंबई की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन मजाल है कि हाजी अली की इस सड़क पर कभी कोई गड्ढा हो जाए, गड्ढा नहीं होता इस सड़क पर। और ये अपने आप में एक करिश्मा है दोस्तों। इसे करिश्मा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? जबकि हमेशा समंदर में आने वाला हाई टाइड में ये पूरा सीमेंट का हाजी अली दरगाह का रास्ता डूब जाता है, और जब लो टाइड होता है तभी लोग दरगाह में जा पाते हैं, वरना पूरी तरह से ये रास्ता बंद हो जाता है। जो जहाँ है वहीं रुक जाता है, क्योंकि ये रास्ता पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है। दरगाह जाने का कोई रास्ता नहीं होता। दोस्तों, ये करामाती दरगाह 1431 में बनी थी। हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम पीर हाजी अली शाह बुखारी है। इन्हें दुनिया में शाह समंदर के नाम से भी जाना जाता है, यानी समंदर का बादशाह। हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या ये है दोस्तों, हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह उज़्बेकिस्तान की किसी सुनसान जगह पर नमाज अदा कर रहे थे। तभी एक खातून यानी महिला रोते हुए जा रही थी। तभी हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह ने उस खातून से पूछा कि आप रो क्यों रही हैं खातून? तो खातून ने कहा, मैं तेल लेने गई थी और लेकर वापस आ रही थी, लेकिन मेरे हाथों से तेल का बर्तन छूटकर ज़मीन पर गिर गया और सारा तेल बह गया। मेरा शौहर बहुत गुस्से वाला है, जालिम है, मुझे मारेगा। ये सुनते ही हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह उस जगह पर उस खातून को लेकर गए और अपना अंगूठा मुबारक ज़मीन में धंसा दिया। अंगूठा ज़मीन में लगते ही दोस्तों तेल का चश्मा फूट गया, फव्वारा फूट गया, और उस खातून का बर्तन तेल से भर गया। इस वाक़े के बाद हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह को अजीब व गरीब से ख्वाब आने लगे, और ये एहसास हुआ कि आपने अपना अंगूठा दबाकर ज़मीन को ज़ख्मी कर दिया है। उसी दिन से आप खामोश और गुमसुम रहने लगे, उदास रहने लगे, और आप बीमार भी हो गए। फिर हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए अपनी माँ से इजाज़त लेकर तिजारत करने के लिए अपने भाई के साथ मुंबई के उसी जगह तशरीफ़ लेकर आए जो इस दरगाह के पास थी। लेकिन कुछ अरसे बाद आपके भाई वापस अपने वतन चले गए, लेकिन हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह मुंबई में ही रुक गए और दीन की तबलीग करने लगे। माना जाता है कि उस वक्त भारत से आपने अपनी वालदा को अब ख़त लिखकर अपनी जायदाद गरीबों और मिस्कीनों में बांटने की गुजारिश की थी, लेकिन दीन के लिए सब कुछ छोड़कर खुदा की राह में निकल पड़े। आप अपना सारा माल और जायदाद गरीबों में तकसीम करके मक्का मुकर्रमा के लिए हज करने को सफ़र में निकल गए, और उसी सफ़र में ही आप विसाल कर गए, आप पर्दा कर गए। लेकिन जब आप हयात थे तब आपने वसीयत की थी कि आपके कफ़न को दफनाया नहीं जाए, बल्कि समंदर में बहा दिया जाए।
और लोगों ने आपको अरब सागर समंदर में ही आपके कफन को बहा दिया। सबसे बड़ा करिश्मा कि आपका कफन तैरता हुआ कि जहाँ पे रुका, आपके मुरीदान ने आपको वहीं पे दफन किया और आज हाजी अली दरगाह वहीं पे मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा करिश्मा है। आज इस दरगाह पे सभी धर्मों के लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और पूरी होती है और दुआएं मांगते हैं। बहुत ही करामाती दरगाह है ये दोस्तों। साइंस का दौर अपनी जगह, उनके नित नए कारनामे अपनी जगह। वही साइंस हैरान परेशान है कि दिमाग को हैरान कर देने वाले करिश्मे कैसे किया करते थे। साइंस उन चमत्कारों से पर्दा उठाने में पूरी तरह नाकाम है, क्योंकि ये खुदा उसके नेक बंदे हाजी अली के करिश्मे हैं जो अकल से, साइंस से परे हैं। और दोस्तों, ये एपिसोड कैसा लगा आप बताइएगा। इन करिश्मों के पीछे आप क्या सोचते हैं, इन करामात के पीछे आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस हाजी अली दरगाह पे हाज़िरी दी है, गए हैं या नहीं गए हैं। शुक्रिया।